नमस्कार, मेरा नाम सोनिया आडवाणी है और आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। आज मैं इंडिया के एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर की एक और बेस्ट सेलर लेकर आई हूँ रिव्यू करने के लिए। एक और मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी लगभग सारी किताबें ही बेस्ट सेलर्स निकलती हैं। तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए वन अरेंज्ड मर्डर का रिव्यू, और ऑथर तो आपको पता ही है, हमारे अपने चेतन भगत। फ्रेंड्स, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो आप लोग निश्चिंत होकर एंड तक पूरा वीडियो देख सकते हैं। चेतन भगत को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो अब तक 12 बुक्स पब्लिश करवा चुके हैं और ये उनकी 9th फिक्शन है। चेतन भगत के नाम पर रीडर्स अक्सर एक जैसी राय नहीं रखते हैं। एक ग्रुप है जिनको इनकी बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उनके हिसाब से ये बुक फिल्म में कन्वर्ट हो जाए, इस बात को दिमाग में रखते हुए लिखते हैं। वहीं एक ग्रुप है जिनको इनकी बुक्स का इंतज़ार रहता है। क्रिटिक्स के अनुसार इनकी शुरुआती फिक्शंस लगभग एक जैसी ही थी, पर मेरे ख्याल से पिछली जो पब्लिश बुक हुई थी द गर्ल इन रूम 105, उससे इन्होंने सक्सेसफुली अपना जॉनर चेंज किया है। वो भी एक क्राइम मिस्ट्री थी, ये भी एक क्राइम मिस्ट्री है। अगर आप लोगों ने द गर्ल इन रूम नंबर 105 पढ़ी है तो आप लोग झट से इस स्टोरी से भी कनेक्ट कर लेंगे। पर मैं ये बता दूं कि ये सीक्वल नहीं है, ये एक इंडिविजुअल रीड है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस पिछली वाली बुक के 2 कैरेक्टर्स केशव और सौरभ इस बुक में स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इस बुक में भी दोनों फ्रेंड्स एक मर्डर मिस्ट्री में उलझ जाते हैं। पिछली नॉवल में केशव के साथ जो मिसहैप घटा था, लगभग वैसा ही मिलता जुलता मिसहैप इस बुक में सौरभ के साथ घटता है। आइए अब जरा प्लॉट जान लेते हैं। डोंट वरी, मैं पूरा नहीं बताऊंगी। केशव और सौरभ बेस्ट बडीज और फ्लैटमेट्स थे। साथ ही दोनों काम भी एक साथ करते थे, पर अब इनकी दोस्ती थोड़ी खटाई में है। दोनों में बातचीत बंद है। दोनों अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त और मस्त हैं। केशव मस्त मौला जिंदगी जी रहा है और अपने टेंडर हुकअप्स में ही खुश है, और सौरभ की अरेंज्ड मैरिज फिक्स हो गई है प्रेरणा से, जो खुद एक स्टार्टअप चला रही है अपना और काफ़ी सक्सेसफुल है। केशव और सौरभ दोनों एक ही साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और दोनों ने मिलकर एक डिटेक्टिव एजेंसी भी डाल रखी है। केशव और सौरभ की दोस्ती टूटने का कारण कहीं ना कहीं प्रेरणा का सौरभ के जीवन में आ जाना है। खैर, सौरभ और प्रेरणा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही गजब के फूडीज हैं और इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। करवा चौथ के दिन प्रेरणा सौरभ के लिए व्रत रखती है और उसे व्रत खोलने के लिए अपने घर बुलाती है। सौरभ काफ़ी एक्साइटेड था और जब वो उसकी छत पर पहुंचता है तो पाता है कि प्रेरणा वहां नहीं थी। उसकी छत से गिरने से मृत्यु हो चुकी थी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये एक हादसा होगा, शायद व्रत के कारण चक्कर आ गए होंगे और वो गिर गई होगी। पर सौरभ और केशव दोनों को पक्का यकीन था कि ये एक मर्डर है। अब ये दोनों मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि ये अरेंज्ड मैरिज एक अरेंज्ड मर्डर कैसे बन गई। कैसे और क्या पता लगाते हैं, इसके लिए तो आपको बुक पढ़नी होगी। ये बुक भी टिपिकल चेतन भगत स्टाइल मसाला स्टोरी है, पर मुझे ये बुक इनकी शुरुआती बुक्स से काफ़ी बेटर लगी। अगर आप चेतन भगत को पढ़ना पसंद करते हैं तभी इस बुक से आशाएं बांधे, निराश नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो थोड़ा डेप्थ वाला लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें इस बुक में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये एक सीधी सादी एंटरटेनर है जिसे पढ़ने में मज़े आएंगे, पर आप इससे कोई नॉलेज गेन नहीं करेंगे। फिल्मी ज़बान में कहूँ तो चेतन भगत मुझे ऑथर्स के गोविंदा लगते हैं। जैसे गोविंदा की फिल्में एंटरटेन करती हैं, हम थिएटर से हंसते हुए बाहर निकलते हैं, दिमाग पे कोई बोझ नहीं होता, उसी तरह चेतन भगत की बुक्स भरपूर एंटरटेनमेंट देती हैं, कोई ज्ञानवर्धन नहीं करती, और दोनों ही अपने अपने फील्ड में सुपरहिट हैं। राइटिंग इस नॉवल में भी हमेशा की तरह इजी और सिंपल है। कहानी का प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है और इनकी पिछली नॉवल से ज़रा अलग है।
चेतन भगत अपनी हर बुक के प्रोलोग और एपिलॉग में उस बंदे से बात कर रहे होते हैं जिसने उन्हें अपनी कहानी बताई होती है, पर इस नॉवल में नैरेटर केशव ही है। बीच बीच में कुछ कैरेक्टर्स ने कुछ कुछ हिस्सा नरेट ज़रूर किया है, पर बाकी पूरी स्टोरी केशव ने ही नैरेट करी है। ये वाली बात चेतन भगत की यूजुअल स्टोरी टेलिंग स्टाइल से थोड़ी डिफरेंट थी इस बुक में। लैंग्वेज बहुत इजी है, बिगिनर्स लेवल कह सकते हैं। जो लोग इंग्लिश नॉवल पढ़ना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए चेतन भगत को पढ़ना काफ़ी आसान रहेगा। कुछ कुछ जगह पर ग्रामर के इश्यूज हैं, पर वो इजीली ओवरलुक किए जा सकते हैं क्योंकि चेतन भगत मासेस के लिए लिखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इंग्लिश परफेक्ट होना इतना मायने नहीं रखता, वो कनेक्ट होने पर फोकस्ड ज़्यादा रहते हैं। तभी उनके कैरेक्टर्स भी नॉर्मल हम तुम जैसे इंसान ही होते हैं जो अपनी पूरी खामियों के साथ स्टोरी में जगह पाते हैं। पूरी कहानी में एक मजाकिया लहजा छाया हुआ है। वो इतना ज़्यादा है कहीं कहीं पर कि मिस्ट्री और थ्रिलर पर भी भारी पड़ रहा है, पर पढ़ते टाइम बुरा नहीं लग रहा है। बस वो एक मिस्ट्री रीडिंग की सीरियसनेस को थोड़ा कम कर देता है। क्रिटिक्स चेतन भगत को कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, पर एक बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि कुछ तो वो ऐसा जादू भरते हैं अपनी बुक्स और स्टोरीज में जो सभी की सभी हिट होती जाती हैं। अब कुछ वो बातें जो मुझे ज़रा कम पसंद आई, स्टोरी और राइटिंग दोनों में ही बता रही हूँ। केशव का जो कैरेक्टर है वो ज़रूरत से ज़्यादा फैट शेमिंग कर रहा है और इसी कारण सौरभ से उसकी दोस्ती भी टूटी क्योंकि उसने सौरभ की मंगेतर प्रेरणा को भी फैट शेम किया। ये फैट शेमिंग इतनी ज़्यादा बार की गई है कि एक पॉइंट के बाद इरिटेशन होने लगती है। नो डाउट ऐसे लोग हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं जो केशव जैसा ही सोचते हैं और अपनी इस तुच्छ सोच को जस्टिफाई भी करते हैं। एक बार की मान लेते हैं कि चेतन भगत ने रियल लाइफ कैरेक्टर्स गढ़ने चाहे हैं, तो भी मुझे लगता है कि उनके लेवल के ऑथर को थोड़ा सोच समझकर लिखना चाहिए क्योंकि देश का यूथ आपको पढ़ रहा है और आप में ताकत है लोगों के दिमाग में कोई भी बात डालने की या हटाने की। तो आई थिंक ही शुड राइट मोर रिस्पॉन्सिबली। एक और बात जो मुझे थोड़ी इलॉजिकल लगी वो ये कि दोनों फ्रेंड्स आईटी सेक्टर में जॉब करते हुए एजेंसी भी खोल के बैठे हैं और केस सॉल्व करने के लिए मर्जी पड़े जब टाइम भी निकाल लेते हैं। ये मैटर थोड़ा कच्चा लगा चेतन सर। जॉब के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं और आईटी वालों को टाइम कहाँ होता है इतना। इसके अलावा मुझे लगा सौरभ के कैरेक्टर को थोड़ा और डेप्थ देना चाहिए था। मतलब उसकी मंगेतर की डेथ हो गई पर उसके इमोशंस उस तरीके से बाहर नहीं आ रहे थे जैसे बाहर आने चाहिए थे। चेतन सर नेक्स्ट स्टोरी में थोड़ा सा मेल कैरेक्टर को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाइएगा। नॉवल में कुछ सामाजिक विषयों को भी टच किया गया है, जैसे कि आज भी परिवार का नाम और इज्जत सबसे ऊपर आते हैं यहाँ के लोगों के लिए। ये कुछ नेगेटिव बातें छोड़ दे अगर, तो ये नॉवल एक फुल ऑन एंटरटेनर है। सारे चैप्टर्स सिंक में हैं, कहीं भी लिंक नहीं छूटता है। फास्ट पेस्ड स्टोरी है, बहुत अच्छे ट्विस्ट्स हैं स्टोरी में जो कि सस्पेंस को बढ़ाते हैं। क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। ओवरऑल अ लाइट एंड एंटरटेनिंग रीड। आई विल गिव इट 3.5 स्टार्स। आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा वन अरेंज्ड मर्डर और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये बुक। अगर मेरा ये वीडियो और रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ show your support by subscribing to my channel. See you soon. Till then, keep spreading the joy of reading. Bye bye.